जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में निर्जला एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है, कौन से नियमों का पालन करना है, आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं, निर्जला एकादशी व्रत के लाभ और निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है, यह सब जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक का अपना महत्व है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से अन्य एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं निर्जला एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को अर्धरात्रि में 2:15 पर होगी और तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 6 जून को ही निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी पारण समय। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक किया जा सकेगा। जो लोग 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे वे भगवान विष्णु की पूजा रवि योग में कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन रवि योग सुबह में 5:23 से सुबह 6:34 तक रहेगा। यदि किसी कारणवश आप रवि योग में पूजा ना कर पाएं तो उसके बाद कर सकते हैं। इस दिन हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक है। उसके बाद से चित्रा नक्षत्र है। उस दिन पाताल में भद्रा दोपहर से रात तक रहेगी। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करें। इससे अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। अन्न और जल का त्याग करें। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत में जल का त्याग किया जाता है और व्रत का पारण करने के बाद ही जल का सेवन करते हैं। हालांकि बीमार होने पर पानी पी सकते हैं। नमक का सेवन ना करें। निर्जला एकादशी व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपको नमक का सेवन बहुत जरूरी है तो सेंधा नमक खा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन परिवार के सदस्यों को भी स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। व्रत कथा का पाठ करें। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के दौरान व्रत कथा जरूर पढ़ें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत रखने और व्रत कथा पढ़ने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वह पूरे दिन बिना अन्न और जल के रह सके, जैसे बीमार व्यक्ति, बहुत बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे, तो वे फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यह तभी करना चाहिए जब आप निर्जला व्रत रखने में बिल्कुल असमर्थ हों। अगर फलाहार लेते हैं तो फल में सभी प्रकार के जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता खा सकते हैं। दही, छाछ, पनीर, घर का बना, सूखे मेवे, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, गैर अनाज आटा, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, पानी बहुत जरूरी होने पर चाय और कॉफी, दूध और चीनी के बिना। निर्जला एकादशी उपवास में क्या नहीं खाना चाहिए।
चावल, गेहूं, दाल, जौ, राई और इनसे बनी सभी उत्पाद, रोटी, इडली, डोसा, दलिया आदि। प्याज और लहसुन के साथ तामसिक चीजों का खाना मना है। आज के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता, केवल सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जैसे तेज मसाले वर्जित हैं। तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः वंचित है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन व्रत रखती हैं। 10वीं तिथि से ही दूसरे घर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। 10वीं तिथि से ही दूसरे घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कैसे पूरा होगा। दोपहर के बाद अन्न ग्रहण ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प लें। संकल्प में अपनी मनोकामना कहें। संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। इस दिन जमीन पर आराम करना शुभ माना जाता है, इसलिए बिस्तर पर ना सोएं। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, छाता, पंखा, जूते, फल आदि का दान करें। इस दिन जल से भरा कलश दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही करें। साथ निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। चलिए आप जानते हैं निर्जला एकादशी पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु को चढ़ाएं। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इसके बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। दीपक जलाएं। इस शुभ दिन पर शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और शुभता का आगमन होता है। इसके साथ ही घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। परिक्रमा करें। इस दिन तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से कुंडली में किसी से अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। इसके साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी मंजरी चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन की मुश्किलें दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी तुलसी भी व्रत रखती हैं। कलावे से करें ये काम। जो लोग धन से जुड़ी कामना करते हैं उन्हें इस दिन अपनी लंबाई जितना लंबा कलावा लेकर तुलसी जी को अपनी मनोकामना बताते हुए पौधे में बांध दें। इसके साथ ही पीले रंग का धागा लेकर उसमें 108 गांठें लगाकर तुलसी के पौधे के चारों ओर बांध दें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के लाभ क्या हैं। सभी एकादशियों का पुण्य इस एकादशी के व्रत से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। यह व्रत मन को शुद्ध करने और संयम रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से भी पुण्य मिलता है। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है। निर्जला एकादशी पर बिना जल किए भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। इस व्रत को करने से साल की सभी एकादशी का फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने एकमात्र